मूवी की शुरुआत में हम एक सर्च टीम को देखते हैं जो अपने डॉग्स के साथ कैरी और साइमन नाम के एक लापता कपल की तलाश कर रही होती है। तलाश करते करते उनके दोनों डॉग्स जमीन पर बने एक बड़े से गड्ढे से उतरकर नीचे एक अंधेरी अंडरग्राउंड गुफा में पहुंच जाते हैं और वहां बीचों बीच बने एक रहस्यमयी कुंड को देखकर उनका पानी पी लेते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद उनका स्वभाव बदल सा जाता है और दोनों डॉग्स बिना पल के झपकाए और बिना हिले डुले बस एक दूसरे को घूरते रहते हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बांध कर रखा हो। खैर, अब रात में जब उनका मालिक वापस जाकर पिंजरे में देखता है तो नज़ारा काफ़ी डरावना होता है, क्योंकि दोनों डॉग भयानक तरीके से एक दूसरे से चिपके होते हैं, जैसे उनके शरीर ही एक दूसरे में समा गए हों। अब कहानी पास के एक शहर में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे एक कपल टिम और मिली पर शिफ्ट होती है। मिली को नई जॉब मिलने के कारण वे जल्द ही पास के एक टाउन में शिफ्ट होने वाले होते हैं, इसलिए उनके दोस्त उन्हें फेयरवेल पार्टी दे रहे होते हैं। अब इसी मस्ती भरे माहौल के बीचों बीच ही मिली अचानक से ही टिम को एक इनविजिबल रिंग देकर प्रपोज भी करती है। लेकिन जब टिम हिचकिचाते हुए जवाब देने में देर करता है तो वह माहौल न सिर्फ उनके लिए बल्कि सभी के लिए वियर्ड सा फील हो जाता है। खैर, अब रात में सोते समय भी टिम माफ़ी मांगकर मिली को मनाने की कोशिश करता है, पर मिली नाराज होकर ही सो जाती है। लेकिन नींद में ही वह बड़बड़ाने लगती है कि टिम मेरे बिना नहीं जी सकता है, और फिर डरावनी आवाज़ में कहती है कि कोई हमें देख रहा है। टिम जब उसकी बातें सुनकर बेड के सामने देखता है तो उसे एक डरावनी सी औरत नजर आती है जो एक लाश के पास खड़ी होकर मुस्कुरा रही होती है, और अगले ही पल वो रेंगते हुए कंबल के अंदर से उसके पास आ जाती है, जिससे टिम अचानक डर कर नींद से जाग उठता है। अपने रिश्ते में आई इस अनबन के बावजूद भी दोनों अपने जीवन की नई शुरुआत करते हुए अगले ही दिन अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन घर में कदम रखते ही टिम को एक सड़ी गली बदबू महसूस होती है, और बदबू का पीछा करते हुए जब वह छत के एक छोटे से होल को चेक करता है तो अंदर उसे एक मरा हुआ चूहा नजर आता है। पर टिम जैसे ही उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है वहीं चूहा अचानक जिंदा होकर ची ची करने लगता है। घबराहट में टिम उसे गिरा देता है और तभी उसे पता चलता है कि वह चूहा अपनी पूंछ से कई और चूहों के साथ अजीब तरीके से चिपका हुआ था। टिम उन्हें उठाकर तुरंत बाहर फेंक देता है। खैर, अब इसके बाद मिली अपने नए स्कूल में जॉब ज्वाइन करती है, जहां उसकी मुलाकात जिम नाम के एक और नए टीचर से हो जाती है। बातों बातों में मिली को पता चलता है कि जिमी भी उसी के इलाके में ही रहता है जहां टिम और मिली ने घर लिया है। मिली उसे बताती है कि वह अपने बॉयफ्रेंड टिम के साथ यहाँ शिफ्ट हुई है, तो जिमी भी दोस्ताना अंदाज में उसे आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करने की सलाह देता है और कहता है कि अगर इन्हें किसी तरह की मदद चाहिए तो वो बेझिझक बता सकते हैं। खैर, अब अगले ही दिन टिम भी अपने आसपास की जगह को एक्सप्लोर करने के लिए मिली को अपने साथ हाइकिंग पर ले जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बारिश में दोनों रास्ता भटक जाते हैं। रास्ता खोजते खोजते टिम अचानक एक गड्ढे में गिरकर लटक जाता है। मिली उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों उसी गड्ढे में गिरकर उसी अंडरग्राउंड गुफा में पहुंच जाते हैं जहां मूवी की शुरुआत में हमने डॉग्स को जाते हुए देखा था। खैर, अब टिम अपने आसपास देखता है लेकिन बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिखता और ऊपर बारिश भी हो रही होती है, इसलिए दोनों आग जलाकर वहीं रात गुजारने की तैयारी करते हैं और प्यास बुझाने के लिए उसी रहस्यमय कुंड का पानी पी लेते हैं। अब आग के पास बैठकर बातें करते हुए मिली टिम से पूछ बैठती है कि उसे छत में मरे हुए चूहे की बदबू के बारे में कैसे पता चला। तो टिम उसे अपने बचपन का एक डरावना किस्सा सुनाता है। वह बताता है कि बचपन में जब उसके पिता की मौत हुई थी तो उस सदमे ने उसकी मां को मानसिक रूप से इतना तोड़ दिया था कि वह कई दिनों तक अपने पति की सड़ती हुई लाश को बिस्तर पर ही रखकर टिम के साथ उसी कमरे में आंसुओं से भरी आंखों और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लिए बैठी रहती थी, और तब से यह खौफनाक याद किसी गहरी और सड़ी हुई बदबू की तरह उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चिपक गई है। खैर, अब इतनी बातें होने के बाद वो दोनों वहीं सो जाते हैं, लेकिन टिम को नींद में ही कुछ अजीब से डरावने विजन आने लगते हैं कि जैसे वह पूरी गुफा किसी जिंदा इंसान की तरह सांसें ले रही हो, और तभी उसी दौरान ही मिली उसे उठा देती है और तब तक सुबह भी हो चुकी थी। लेकिन वो दोनों जब उठने की कोशिश करते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि उनकी टांगें किसी अजीब पदार्थ से आपस में चिपकी हुई है, और जैसे ही वो उसे निकालने की कोशिश करते हैं तो दर्द के साथ उनकी कुछ स्किन्स भी फट जाती है। पर फिर भी वे इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए किसी तरह उस गुफा से बाहर निकल आते हैं और अपने घर चले आते हैं। पर अब टिम को हाल में इस घटना से आई दूरियों के बावजूद भी मिली की ओर एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगता है। वहीं जब मिली स्कूल के लिए निकलती है तो टिम को बाथरूम में नहाते हुए बेहोशी सी महसूस होने लगती है, और अचानक ही उसका शरीर उसी दिशा में खींचने लगता है जिधर मिली बाहर जा रही होती है। इसी खिंचाव के कारण उसके सिर में चोट भी आ जाती है। अब इस समस्या को लेकर वो एक डॉक्टर से मिलता है जो इसके लक्षणों को पैनिक अटैक कहकर नज़रअंदाज कर देता है
और मसल रिलैक्स करने की कुछ दवाइयाँ भी दे देता है। वहीं बातचीत के दौरान डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि यहाँ साइमन और कैरी नाम का एक स्थानीय कपल रहा करता था, जो कि काफ़ी दिनों से लापता है। अब टिम इस बात को जानकर फिर अपने घर में जाता है और उन्हीं कपल्स के बारे में छानबीन करता है और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स ढूंढ लेता है। फिर मिली को भी वो इस बारे में बताता है। वे दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कि तभी मिली का दोस्त जेमी भी उनके घर पर आ जाता है, जिसे मिली ने एक नए पड़ोसी के तौर पर वेलकम डिनर के लिए बुलाया था। डिनर के दौरान टिम और मिली गुफा में अपने अनुभव के बारे में बताते हैं, तो जेमी उन्हें बताता है कि वह जगह पहले एक पुराना चर्च हुआ करता था, जो बाद में ज़मीन में धंस गया था। लेकिन बाद में टिम को लगता है कि जेमी मिली में दिलचस्पी ले रहा है, जिससे उसे हल्की जलन होने लगती है। जेमी के जाने के बाद दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन अचानक उनके होंठ आपस में ही चिपक जाते हैं और दर्द के साथ अलग होते हैं। मिली को लगता है कि टिम ने उसे जानबूझकर काटा है और वह नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब उसी रात जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो नींद में ही अचानक मिली के बाल खींचते हुए टिम के मुंह में जाने लगते हैं, जिससे उसका दम घुटने लगता है और उसे जबरदस्ती ही मिली के बालों को अपने गले से खींचकर निकालना पड़ता है। और अब अगले ही दिन ये सब देखते हुए मिली टिम को उसके एक नए म्यूजिक शो के लिए ट्रेन स्टेशन छोड़ने जाती है और कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताए। फिर यह कहते हुए वो खुद स्कूल के लिए निकल जाती है, लेकिन उसके जाते ही टिम को फिर से कुछ अजीब लगने लगता है और वह अपना सारा सामान स्टेशन पर ही छोड़कर पैदल ही लड़खड़ाता हुआ मिली के स्कूल जा पहुंचता है। अब मिली ये देखते हुए काफी घबरा जाती है और उसे ले जाकर लड़कों के बाथरूम में ही छुपा देती है और तभी इसी बीच वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं और उसी टाइम पे ही वो दोनों फिर से वो फिजिकल होने लगते हैं। अब उन दोनों की बॉडी आपस में फिर से चिपकने लगती है और दोनों दर्द से जूझते हुए खुद को अलग करने की कोशिश भी करते हैं। फिर तभी एक हरामी स्टूडेंट की शिकायत पर जेमी वहां आ जाता है, तो टिम को खुद को तुरंत छुपा लेना पड़ता है। फिर मिली को बहाना मिलता है और वो जेमी को बहाना बनाते हुए कहती है कि उसे लेडीज प्रॉब्लम्स थी, जिस वजह से वो जल्दबाजी में ही लड़कों के बाथरूम में आ घुसी। जेमी ये सुनते ही वहां से चला जाता है, लेकिन फिर घर पहुंचकर मिली टिम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि उसकी गलती की वजह से आज उसे नौकरी से भी निकाला जा सकता था। खैर अब मिली अब जिमी के घर जाती है और उसे अपने उस दिन के बर्ताव के लिए माफी मांगती है और बातों बातों में उसे टिम के साथ अपने रिश्ते में चल रही प्रॉब्लम्स को भी बताने लगती है। तब जेमी उसे इस इलाके में मौजूद एक कल्ट के बारे में बताता है, जिसका मानना यह है कि इंसानों को शुरुआत में 4 पैर और 4 हाथों के साथ बनाया गया था, लेकिन फिर गॉड ने उसे 2 हिस्सों में बांटकर अलग अलग इंसान बना दिया और तभी से एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी अपने दूसरे हिस्से को खोजने में बिता देता है। जेमी मिली से ये भी कहता है कि अगर टिम उसका दूसरा हिस्सा है तो उसे टिम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और फिर वह अपनी बातों में ही खोने लगता है। लेकिन तभी मिली की नज़र खिड़की से बाहर खड़े टिम पर पड़ती है और वह तुरंत वहां से बाहर निकल जाती है और टिम को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। उसी रात को ही टिम साइमन और कैरी के फेसबुक अकाउंट को भी चेक करने लगता है, जिससे उनकी आखिरी पोस्ट के थ्रू वह उनकी लोकेशन के बारे में पता कर लेता है, जो लोकेशन उनके घर के आसपास के ही होते हैं। अब उनकी फोटोज के पीछे वह अजीब सी निशान वाली घंटी को भी देखता है, जिन्हें टिम ने हाइकिंग करते वक्त कई जगह पर देखा था। अब वो ये सोचने लगता है कि कहीं साइमन और कैरी भी तो उसी गुफा में नहीं गए थे कि तभी इतने में ही मिली डरावने तरीके से उसकी ओर खींच कर आने लगती है और जैसे ही टिम दरवाजा खोलता है वो उसके ऊपर ही जाकर गिर जाती है। इधर टिम तुरंत उसे होश में लाने के लिए एक थप्पड़ जड़ता है, लेकिन मिली को याद भी नहीं होता कि वो वहां पर कहां से पहुंची। टिम उसे साइमन और कैरी की उस गुफा में जाने वाली बातें बताता है और कहता है कि इस गुफा की वजह से ही उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मिली इस बात को मानने से इनकार कर देती है। इसके बाद दोनों अलग अलग कमरों में जाकर सो जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से वो रहस्यमय ताकत उन्हें एक दूसरे की ओर खींचने लगती है। दोनों अकड़ते हुए एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं और उनके हाथ पैर अजीब तरह से चिपकने लगते हैं। अब वो दोनों बेहोशी की कुछ गोलियां खा लेते हैं और पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस कोशिश के दौरान वो वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं और उनकी ये बॉडी एक दूसरे पे नहीं जुड़ पाती। अगली सुबह मिली टिम को एक कुर्सी में बांध देती है और दर्द का एहसास कम करने के लिए उसको विस्की पिलाती है। फिर एक आरी को लेकर उसके और अपनी बाहों के बीच की त्वचा को काट देती है, जिससे उनकी बॉडी अलग अलग हो जाती है। लेकिन अब टिम के पास सिर्फ 2 ही गोलियां बचती है, इसलिए मिली उसे लेकर हॉस्पिटल जाने का फैसला करती है। पर तभी उसे याद आता है कि उसकी कार की चाबियां जेमी के घर के बाहर ही रह गई है। टिम भी मिली की चाबी लेने तक घर पर ही रुकने का फैसला करता है, लेकिन मिली के जाते ही वह गुफा का राज पता करने के लिए अकेले ही गुफा में चला जाता है। वहां अंदर जाते ही उसे कई लोग दीवारों से ऐसे चिपके दिखते हैं मानो उनका शरीर ही गुफा में घुल गया हो। उसे वहां कैरी और सैमन भी दिखते हैं, जो अब भयानक रूप से एक दूसरे से जुड़ चुके होते हैं। टिम उन्हें देखकर बुरी तरीके से डर जाता है और एक चाकू से उनकी उंगलियां काटकर किसी तरह वहां से भाग निकलता है। इसी दौरान मिली भी जब जेमी के घर पहुंचती है तो वो घर पर नहीं होता,
लेकिन एक कमरे में उसे दो अनजान पुरुषों की शादी का वीडियो चलता हुआ दिखाई देता है, जिसमें शादी के बाद वो दोनों पुरुष उसी गुफा में एक अनुष्ठान के अंत में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तभी उनके पीछे से जेमी आ जाता है और वह स्वीकार करता है कि वह उन्हीं दो पुरुषों का मिला जुला रूप है और उसी कल्ट का हिस्सा भी है, जिसका जिक्र उसने पहले भी किया था। एक ऐसा कल्ट जो कि ये मानता है कि इंसान तभी पूरा होता है जब वह किसी के साथ शारीरिक रूप से जुड़ जाए। वह मिली से टीम के साथ जुड़ने की प्रक्रिया पूरी करने की विनती करता है, पर मिली ऐसा करने से इनकार कर देती है। तो वह उसकी बाह पर वैसा ही कट लगा देता है जैसा मिली ने वीडियो में देखा था। लेकिन मिली पलटकर उसके चेहरे पर वार करती है और किसी तरह वहां से भाग निकलती है। पर जब मिली और टिम दोनों घर के पास पहुंचते हैं तो अचानक कोई अदृश्य शक्ति उन्हें तेजी से एक दूसरे की ओर खींचने लगती है। दोनों किसी तरह खुद को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन टिम उसे गुफा में दिखे उस जीव के बारे में बताता है और कहता है कि इसे रोकने का अब एक ही तरीका है। फिर वह मिली के प्रपोजल की नकल करते हुए उसे इनविजिबल रिंग देता है और मानता है कि वह सच में उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और खुद को मारने के बारे में भी सोचने लगता है, क्योंकि अगर उन्होंने जुड़ने से मना किया तो उनकी हालत भी साइमन और कैरी की तरह रह जाएगी। पर तभी उसकी नज़र मिली के हाथ की चोट पर पड़ती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा खून बह चुका होता है। मिली टिम के बाहों में गिरकर अपनी मौत स्वीकार कर लेती है और वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। लेकिन टिम उसे वापस घर के अंदर ले जाता है और मिली अचानक होश में आ जाती है, क्योंकि टिम ने जानबूझकर अपने हाथों को उसकी बाह से चिपका दिया होता है ताकि मिली का खून बहना रुक जाए। अब वो दोनों इसे ही अपना किस्मत मानते हुए फिर से एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करने लगते हैं और मिली के मनपसंद गाने 2 Become 1 पर धीरे धीरे डांस करते हुए एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। अब उनका पूरा शरीर एक दूसरे से जुड़ जाता है और देखते ही देखते दोनों जुड़ते हुए एक ही अस्तित्व में बदल जाते हैं, यानी 2 in 1 हो जाते हैं। साथ ही उनकी लास्ट पोस्ट अब उनके घर के सामने खिंची हुई एक लैपटॉप में फोटो ही बनकर रह जाती है। वहीं कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वीकेंड पर मिली के माता पिता उनसे मिलने वहां आते हैं, जिनको ये सबका कोई भी आइडिया नहीं होता। तभी उनका स्वागत एक सामान्य से दिखने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो कि दिखने में टिम और मिली दोनों जैसा ही दिखाई देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।